हे हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रू इन्वेस्टर्स। आज गुड़गांव में जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है, जो लोग भी रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं ना, हर बंदे के मुंह पे सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या रियल स्टेट अब बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है या ये मार्केट का बबल है वो फट गया है, क्या मार्केट इतनी टूट जाएगी कि ये जो जितने दाम हैं वो आधे रह जाएंगे। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनके दिमाग में है, और कहीं ना इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि अब जो उसने प्रॉपर्टी ले लिया उसका क्या होगा। आप मान के चलीजिए, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 27 जून को, और पिछले 15 दिन में जो हालात हो रहे हैं ना रियल स्टेट के, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि रियल स्टेट की जो मार्केट है ना वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गई है, और कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा स्लो अभी जाएगी। लेकिन इस बात का ये मतलब भी नहीं है कि जिस चीज़ के प्राइस, मतलब जिन लोगों ने 20,000 का प्राइस है तो वो 10,000 का आ जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट मार्केट में कर रखा है उनके हालात बहुत बुरे हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब हालात कई इन्वेस्टर्स के हालात तो ऐसे हो गए हैं कि वो कहते हैं ना कि फांस गले में अटक गया है कि ना उगला जाए ना निगला जाए। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ गलती ना रियलिटर्स की भी होती है, एक झूठा सपना दिखाने में कि भाई आज आप प्रॉपर्टी ले लो और 6 महीने में मैं आपकी प्रॉपर्टी बिकवा दूंगा या बिकवा दूंगी। ये सबसे ज़्यादा गलत तरीके की डायरेक्शन दे रहे हैं रियलिटर भी। आपको भी थोड़ा समझना चाहिए कि आप एक इन्वेस्टर को किस तरीके से, मतलब क्या लॉजिक है, एक 6 महीने में प्रॉपर्टी आप बेच दोगे, और आज आप जो चीज़ उनको दिलवा रहे हो, आप अपनी ब्रोकरेज लेकर अलग हट जाओगे, लेकिन जो इन्वेस्टर का यूनिट फंस चुकी है, अगली पेमेंट जैसे जैसे आएगी उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई है एक इन्वेस्टर की। अब आते हैं बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू पे। बिल्डर ने भी बिल्कुल कहते हैं ना कि जिसमें कि जो जगह डिजर्व करती है 15 से 16,000 का प्राइस, वहाँ पर हमें 20 से 25,000 का प्राइस देखने को मिल रहा है। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप पैसा कमाओ, बट इन्वेस्टर्स को भी बेवकूफ़ ना बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी सलाह है उन डेवलपर्स को जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं डीएलएफ समझने लग गए हैं। जो नए नए डेवलपर्स आए हैं कि आप कभी भी डीएलएफ नहीं बन सकते हो। डीएलएफ का अपना एक क्राइटेरिया है, उसकी जो मेंटेनेंस जा रही है, उसकी जो सिक्योरिटी है, और सबसे बड़ी बात, आज आप डीएलएफ को कह रहे हो कि भाई डीएलएफ NH8 पर आ गया है, डीएलएफ ने 18-19 हज़ार का प्राइस किया है तो हम भी अपने दाम बढ़ाएंगे। भाई डीएलएफ जिस दिन प्रीवाना लॉन्च करने जा रहा था ना, लॉन्च करने से पहले उसने अपने 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में सड़कें डेवलप करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करा है, ग्रीन बेल्ट बनवाई है। अगर आपके अंदर इतना दम है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग करो, सड़कें बनवाओ, ग्रीन बेल्ट बनवाओ, तब जाकर आपके अंदर ना थोड़ा बहुत आएगा कि भाई आप थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा सा आसपास का प्राइस जो है आप वेरी कर लो। लेकिन एक नया डेवलपर जिसने बनाया ही बहुत ही लोअल है, मतलब आप मान के चलो कि जो अफोर्डेबल के भी डेवलपर रहे हैं, आज वो भी लग्जरी बेच रहे हैं, वो भी कंपैरिजन में कि भाई डीएलएफ के फुटप्रिंट पे चल रहे हैं हम तो हम भी इतना प्राइस निकालेंगे। वो बहुत बड़ी गलती है। आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, और इसका रिजल्ट ये देखने को मिला है अभी कुछ ही दिनों में कि डेवलपर्स ने ना, जब इनकी अकल ठिकाने आई है ना, मतलब मेरे को ना एग्जॉशन सा हो रहा है रियल स्टेट में। मैं खुद रियल स्टेट में काम करती हूँ, अच्छा खासा काम हो रहा था, लेकिन ये जो 20-25 दिन के अंदर अंदर ये जो मचा दिया है ना डेवलपर ने, अब उनकी अकल भी ठिकाने आ गई है। जब उनको पता लग रहा है ना कि हाँ भाई, जो मार्केट में वो कोट कर रहे हैं रेट, वो चीज़ नहीं बिक रही है, लोगों ने उसको लेने के लिए मना कर दिया है, तब उनकी अकल ठिकाने आई है, और 2-2 हज़ार रुपए के डिस्काउंट उन्होंने बांटने स्टार्ट कर दिए हैं। किसी ने 2,000 का दिया है, किसी ने कुछ डिस्काउंट दिया है। तो क्यों नहीं आप पहले से ही एक ऐसा प्राइस मार्केट में ले आते हो जो आते ही आपकी चीज़ बिक जाए। एक आप साइज इतने बड़े बड़े ले आते हो, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के। भाई आप मुझे ये बताओ, क्या एक नॉर्मल आदमी के पास, जिसके पास 2.5 से 3 करोड़ रुपया पड़ा है, क्या वो इंसान मतलब इन्वेस्टर नहीं रहा है? हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जिस इन्वेस्टर के पास 2.5 से 3 करोड़ रुपया पड़ा है ना, मतलब अगर वो मुझसे पूछेगा ना तो मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे हाल हो गए हैं। और जिस दिन छोटा इन्वेस्टर मार्केट से, यानी कि ये जो 1.5 से 3 CR वाला इन्वेस्टर मार्केट से गायब हो रहा है ना धीरे धीरे, वही जो रीज़न है ना वो बन रहा है गुड़गांव रियल एस्टेट के पतन का कारण बन रहा है। यही रीज़न
सबसे पहले तो आपको ना छोटे ये जो आपका जो मिडिल सेगमेंट वाला इन्वेस्टर है उसको आपने कैटर करना चाहिए। उसके लिए आप अपने उसके अकॉर्डिंग साइज लेकर आओ, उसके बजट में चीज़ें लेकर आओ, तो डैम श्योर आपका प्रोजेक्ट भी बिकेगा और आपकी यूएसपी भी बनेगी, आपका नाम बनेगा कि हाँ भाई फलाना डेवलपर है और वो अच्छी चीज़ लेकर आ रहा है, हमने इन्वेस्ट करा था और आज हम निकल गए हैं। तो दिस इज़ द ओनली थिंग, मेरी रिक्वेस्ट है। और मैंने कल भी एक रील डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि भाई जब डेवलपर, ये जो डेवलपर लॉबी, बिल्डर लॉबी है, जब एक प्राइस को मार्केट में लेकर आती है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा एनालाइज किया करो आपस में बैठ के कि भाई क्या हम ये जो मार्केट में प्राइस कोट कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, क्या हम इस माल को बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। और कहीं ना एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो गई है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना बिल्डर लॉबी के, मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनको अपने सीनियर्स को, जो एक्चुअल में जो ऑनर्स हैं आपको बोलना चाहिए, ताकि वो भी आपको प्रेज करेंगे कि हाँ भाई इन्होंने मेरे को एक अच्छी सलाह दी है। भाई एक बात बताओ ना, आपकी सलाह की वजह से अगर बिल्डर का माल बिक रहा है, नॉन स्टॉप बिक रहा है, तो वो क्यों नहीं आपको प्रेज करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है बिल्डर लॉबी के एम्प्लॉयज से भी कि भाई आप अपने सीनियर से बात कीजिए कि एक जेन्युइन प्राइस लेकर आएं, क्योंकि आज लग्जरी का नाम लग्जरी नहीं छोड़ रखा है, हर कोई औना पोना एरा गैरा डेवलपर भी आके अपना लग्जरी बना रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सी लग्जरी की डेफिनेशन है वो, कि 6 एकड़ में 6 टावर लाने के बाद भी वो कौन सी लग्जरी देना चाहते हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोग परेशान हैं, हम रियलिटर भी परेशान हैं कि क्या बेचे क्या ना बेचे, किस रेट पर चीज़ बेचे। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर्स को मेरी एक सलाह है कि जब आपको कोई रियलिटर बोलता है ना कि 6 महीने में जी हम आपकी प्रॉपर्टी निकलवा देंगे, ना तो कोई आपकी प्रॉपर्टी को निकलवा सकता है, कोई नहीं निकलवा सकता है आपकी प्रॉपर्टी को। आपके अंदर इतना कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपनी नेक्स्ट पेमेंट दे पाएं, अगर इन एनी केस आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो, क्योंकि वो रियलिटर आपको कहीं नहीं दिखाई देगा जब आपकी नेक्स्ट पेमेंट आएगी। वो रियलिटर आपको कहीं नहीं दिखने वाला है, इवन वो आपको ब्लॉक भी कर देगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें बोलते हैं कि मैडम आप एक काम कर दो, छोटी बहन होने के नाते, बड़ी बहन होने के नाते आप हमारा ये प्रोजेक्ट बिकवा दो, आगे से हम आपके साथ डील करेंगे। भाई एक बात बताओ ना, उस टाइम पे आपको उस बंदे को और एक, हाँ आजकल रियल एस्टेट में इतने ओने पोने डिस्काउंट झूठ सच बोल के कुछ भी बेच रहे हैं, तो सबको थोड़ा सा ना डिसेंट होने की ज़रूरत है, सबको थोड़ा सा ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है। एक दूसरे के सपोर्ट से ही ये रियल एस्टेट चल सकता है। बिल्डर है वो अपने इन्वेस्टर्स को समझे कि इन्वेस्टर क्या चाहता है, कहाँ वो पैसा कमा कर निकल जाएगा। रियलिटर अपने इन्वेस्टर को समझे कि भाई मैंने आज इसको एक चीज़ दिलवाई है तो कल को मैं उसको एग्जिट करा के उसको प्रॉफिट भी कमा के दूँ। तो ये मेरी मतलब मेरे को लग रहा था कि मुझे ये मैसेज पहुंचाना चाहिए आप सबको। अगर आप सहमत करते हैं मेरी इस वीडियो के इन वर्ड्स के साथ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड मैं अपडेट देती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी आपको कि ऐसे कौन सा प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप अभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो इतनी हाइप के अंदर भी कुछ ऐसे छोटे प्रोजेक्ट भी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे रेट्स पर हैं। आप जानना चाहते हो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, आज भी जो 10,000 के आसपास में जो चीज़ें मिल रही है, 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में जो चीज़ें मिल रही हैं वो अभी भी अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज़ टू एक्सप्लोर, वो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप गुड़गांव मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करें, तो आप मुझे मेरे इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।